सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। कि ये कुंडली ये हमने इस वजह से निकाली है कि 26 जनवरी को अपना त्योहार हो गया, गणतंत्र दिवस। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली है। अच्छा अच्छा, है ना। कवि भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, और विचारक भी थे, पत्रकार भी थे, बहुत कुछ थे। तो हमने सोचा 26 तारीख को ये कुंडली जो है इसका प्रीमियर करें। नहीं ठीक है ना। ये बढ़िया कुंडली हमने निकाली। ये बढ़िया कुंडली, और अभी आपको पढ़ के इसको मजा भी आएगा, क्योंकि हम जब बना रहे थे तो हमने बहुत सारी चीजें इसमें देखी। अभी आपको पढ़ के मजा आएगा। देखिए, अच्छा, पढ़िए जरा अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी है ना, अपने भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि भी है ना। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। लग्नेश द्विस्वभाव में है, अष्टमेश का बुध द्विस्वभाव में है, मध्य आयु हो गई। लग्न स्थिर में है, चंद्रमा स्थिर में है, ये अल्प आयु हो गई। शनि चर में है, चंद्रमा स्थिर में है, मध्य आयु हो गई। दो तरह से मध्य आयु की कालखंड में ये जन्म कुंडली है। ठीक है। अच्छा, चलो। और ये देखिए, मध्यायु 80 तक होता है ना। हाँ, और ये पार कर गए थे। 94। हाँ, तो वो पार कर गए भी बताता हूँ। क्यों ये एक कालखंड का बढ़ा कैसे। तो अब इसमें मध्यायु के कालखंड में है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म कुंडली। अच्छा, अब इसमें राजयोग देखो, तो लग्नेश आ गया पंचम घर में। ठीक है तो यहाँ पे नीचा अभिलाषी, लेकिन ये अपनी मकर उच्च राशि से 2 ही राशि आगे है, इसलिए बहुत बलवान है। और एक ये बहुत बड़ा वृश्चिक लग्न का राजयोग भी है, लग्नेश पंचम में, है ना। तो इस एक राजयोग के कारण है ना, इनका जो आयु का कालखंड है वो मध्य आयु से दीर्घायु में पहुंच गया, है ना, इस लग्नेश के कारण। अच्छा, तो एक तो ये राजयोग हो गया, है ना। और नवमेश का चंद्रमा लग्न में आ गया, भले ही नीच का हो, लेकिन ये बहुत बड़ा राजयोग ये भी देगा, है ना। तो दूसरा राजयोग ये हो गया, 2 हो गए। और चतुर्थेश का शनि 12वें घर में उच्च का पड़ा हुआ, लेकिन ये राजयोग नहीं देगा यहाँ पर। सप्तमेश का शुक्र लग्न में आ गया, ये सप्तम घर को देखेगा, है ना। तो 7वें घर को बलवान तो करेगा, लेकिन ये कोई राजयोग नहीं देगा। 10वें घर का सूर्य धन भाव में आ गया, और सूर्य यहाँ उच्चाभिलाषी है। मेष इसकी उच्च राशि है, 3 राशि पीछे, 4 राशि पीछे धन राशि में बैठा है। ठीक, तो ये भी यहाँ सेकंड हाउस में कोई राजयोग नहीं देगा। तो कुल मिलाकर के 2 राजयोग, एक मंगल का और दूसरे नवमेश चंद्रमा का लग्न में 2 राजयोग हो गए। ठीक है, ये तो हो गए राजयोग। धन भाव की स्थिति देखो, तो धन भाव का मालिक गुरु धन भाव में ही बैठा है। दशमेश कर्म क्षेत्र का मालिक सूर्य, और लाभ भाव का मालिक बुध यहाँ बैठा है ना। तो धन भाव की स्थिति भी ठीक है। वृश्चिक लग्न है, शनि इसमें चतुर्थे से शनि की भी यहाँ दृष्टि आ गई। शनि सूर्य है ना, बुध गुरु 4 ग्रह हो गए वहां पे। अच्छा, तो ये स्थिति धन भाव की ठीक है। अब इनका पत्नी भाव देखो, है ना, अविवाहित थे ना। हाँ, अविवाहित थे। हाँ, इनका पत्नी भाव देखो, क्यों अविवाहित थे। शुक्र तो लग्न में बैठा है, सप्तम घर को देख रहा है, कायदे से तो विवाह होना चाहिए था, है ना। क्यों नहीं हुआ। राहु की जो यहाँ दृष्टि गई शुक्र पर, शुक्र और चंद्रमा पे, है ना। तो राहु कर्क के अंदर बैठा है, मन के अंदर, है ना।
और ये राहु नीच के चंद्रमा को भी यहाँ देख रहा, चंद्रमा वृश्चिक में नीच का पड़ेगा, और यहाँ शुक्र को भी देख रहा है नी। तो इस कारण से शुक्र की दृष्टि तो थी, इनके जीवन के पूर्वार्ध में विवाह की बात चली होगी। अच्छा। हाँ, जब छोटे रहे होंगे है नी, तो उस समय विवाह की काफी बात चली होगी, लेकिन वो विवाह इस राहु के कारण संभव नहीं हो पाया। सप्तमेश और सप्तम दोनों पकड़े हुए हैं ना राहु के। हाँ, तो इस कारण से ये यहाँ पे विवाह की स्थिति नहीं बनी। बाकी ये मतलब अगर विवाह होता तो ठीक चलता ना। हाँ, विवाह ठीक चलता है ना। हाँ। सप्तमेश लग्न में है, सप्तम को देख रहा है। हाँ, तो एक तो ये स्थिति हो गई। दूसरे यहाँ गुरु सेकंड हाउस में है, शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है, एक तरह का परवज्या योग भी है ना, सेकंड हाउस में बना रहा। और गुरु हाउस उसका है ना भाव। हाँ, अब गुरु को देखो तो ये पंचमेश भी है, बुद्धि का भी मालिक है ना। तो सीधी सी बात है, मन के अंदर उनका अपनी इच्छा भी नहीं रही। वही बात है। हाँ, बहुत ज्यादा विवाह करने की, तो इसलिए इनका विवाह सेकंड हाउस कुटुंब का है ना। कुटुंब का तो है। कुटुंब पे प्रवज्या बनेगी तो कुटुंब से वो भी होगा। हाँ, है ना। हाँ, हाँ, तो वो एक तरह से। और ये स्थिति इसीलिए विवाह इन्होंने नहीं किया। अच्छा, वो देखिए ये आर्टिस्ट वाला जो है। अच्छा, धन भाव का है नी, पत्नी भाव मैंने बता दिया। और इनका जो करियर का है, तो करियर की अगर स्थिति देखो तो सिंह लग्न का दसम घर बैठेगा, स्थिर राशि का है नी। ये यहाँ सूर्य उच्चाभिलाषी है और गुरु के साथ है नी। लाभ का मालिक बुध के साथ शनि की तीसरी दृष्टि आई। करियर इनका बहुत लंबा चला है। हाँ, है और शुरुआती दौर से ही इनको काफी सफलता मिली। हाँ, है ना। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा भी है कि इन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन बहुत कम उम्र में लड़ा था। हाँ, और जीते भी थे है ना। हाँ। तो सांसद भी बने थे बहुत कम उम्र में। तो करियर तो इनका अपने सारे जीवन भर ही चलता रहा है ना। ये एक चीज तो ये हो गई इनकी, तो करियर भी हो गया। अच्छा, वो देखिए कवि का क्या बना सिस्टम। अच्छा, कवि का, हाँ, कवि तो यहाँ बुध जो सेकंड हाउस में बैठा है ना, इसके कारण हुआ। अच्छा। हाँ, क्योंकि द्वितीयेश के साथ वाणी के मालिक गुरु के साथ यहाँ बुध बैठ गया। ठीक है, तो इस कारण से ये जो कविताएं लिखते थे, कविताएं करते थे, तो वो बुध गुरु के कारण हुआ। और बाकी अगर रोगों की स्थिति देखो तो रोग कोई इनको इतना हुआ नहीं बड़ा है ना। केवल राहु चंद्रमा की जो कॉम्बिनेशन है लग्न पे है ना, उस कारण से इनको थोड़ा मानसिक कष्ट का योग इस जन्म कुंडली पे संघर्ष वाली तो थी। हाँ, तो वो रहा होगा जीवन में। जीवन संघर्ष वाला था। और बाकी तो जन्म कुंडली बहुत बलवान है ना, बहुत बलवान। ये मेरा नवमेश का और लग्नेश का राजयोग है। हाँ, है ना। भाग्य भी प्रबल था। हाँ, और शरीर भी प्रबल था। शरीर भी प्रबल था, तो आदमी तो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। हाँ, है ना। अच्छा, वो बताइए, हम जो पिछले बार वीडियो में वो हम लोग कह रहे थे कि इस वाले वीडियो से आत्मज्ञानियों के बारे में होगी चर्चा। अच्छा, तो अभी आप हमारी समझ से आत्मज्ञानी में अभी हमको जो याद आता है तो कबीर से शुरू करते हैं। चलो, है ना। कबीर के बारे में बताइए। कबीर दास जी क्या आत्मज्ञान है ना। संत कबीर, बड़ी सारी इन्होंने साखी शबद रामायणी सब लिखी। हाँ, हाँ, उन पे आज पीएचडी होती है। तो कबीर दास जी को इस कलयुग में प्रथम सदगुरु कहा गया है। अच्छा। ये कबीर की वाणियों में है। कबीर दास जी के जो शास्त्र हैं उनमें है कबीर दास जी को प्रथम सदगुरु कहा गया है ना। कबीर दास के बारे में पढ़ाया भी जाता है प्राइमरी स्कूलों में, या पहले पढ़ाया जाता, हम लोगों ने पढ़ी उनकी जीवनी है ना, कि नीमा और नीरू नामक जुलाहे के घर में है ना इनका जन्म हो। तो जन्म की कहानी इस तरह से आती है कि नीमा और नीरू नामक जुलाहे एक दिन तालाब के किनारे कहीं जा रहे थे है ना, सवेरे सवेरे स्नान करने जा रहे थे,
कोई काम से जा रहे होंगे। तो वहाँ पे एक कमल के, वो तालाब में बहुत सारे कमल थे, तो कमल के पुष्प पे एक छोटा बच्चा है नी, कोई लेटा हुआ रो रहा था। तो उनकी पत्नी नीरू ने उस बच्चे को उठा लिया और घर ले आई। तो उन्हीं का नाम कबीरदास उन्होंने रखा। तो वो जुलाहे का कार्य करते थे, व्यवसाय कपड़ा बुनने का, धागा बुनने का, फिर कपड़ा बुनने का, और उसको बाजार में बेच करके जीवन यापन करते थे। सामान्य परिवार था। कबीरदास जी भी उसी में परिवार में पालन पोषण में बड़े हुए, लेकिन इनकी रुचि बचपन से ही आध्यात्मिक थी। अच्छा। हाँ, तो एक कहानी और आती है कि वाराणसी में ही इनका जन्म हुआ। तो वाराणसी में ही एक रामानंद स्वामी थे, उस समय के बहुत वेदों के विद्वान, और वो ज्ञान भी देते थे। तो ज्ञान में वो मंत्र देते थे, लोगों को दीक्षा देते थे। तो इन्होंने भी दीक्षा लेने के बारे में विचार किया। तो वो सवेरे सवेरे गंगा जी में स्नान करने जाते थे, रामानंद जी। तो ये कई बार इन्होंने प्रयास किया तो बात नहीं बनी। तो एक दिन ये वहीं सीढ़ियों पर लेट गए। बहुत ही छोटी उम्र थी इनकी, कबीरदास की। और उस समय अंधेरा होता था सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में। तो वो रामानंद जी जब गए तो इनके शरीर पे उनका पैर पड़ गया। तो उन्होंने कहा राम राम, जिसे गुरुओं की, ब्राह्मणों की आदत थी राम राम कहने की। तो राम राम कहा। तो कबीरदास जी ने उसी को मंत्र मान लिया। अच्छा। कि यही हमारे गुरु का मंत्र है, राम राम। बहुत पैशनेट आदमी थे मतलब। हाँ, तो उन्होंने उसी राम मंत्र पे ही कबीरदास जी ने पहले उसकी माला जपी। माला जपने के बाद अपना ध्यान वान करने लगे। अब चूंकि कबीरदास जी जन्मजात आत्मज्ञानी थे, तो उनका केवल द्वार खुलना था, है ना। तो ईश्वर परमात्मा जी की कृपा से उनका द्वार खुल गया। तो वो आत्मज्ञानी हो गए कबीरदास जी। फिर उन्होंने ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो उस समय ब्राह्मणों के अतिरिक्त कोई दूसरा दीक्षा नहीं देता था, किसी को दे सकता था, ये नियम था। और ये ठहरे जुलाहे। तो सनातन धर्म में किसी मंत्र को देना या दीक्षा देना ये इन लोगों के लिए वर्जित था, क्योंकि इनको नीची श्रेणी में गिना जाता था। अच्छा। तो बहुत इनका विरोध भी हुआ, है ना। तो पहले तो इनसे यही पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है। तो इन्होंने उनका नाम ले लिया, रामानंद। हाँ, तो रामानंद जी ने कहा कि नहीं, हमने तो इसको कोई दीक्षा नहीं दी। ब्राह्मणों की सभा हुई, है ना, उसमें पूछा गया। तो उन्होंने कहा मैंने इसको कोई दीक्षा नहीं दी, इस बालक को। तो फिर इन्होंने वो घटना बताई अपनी, जो लेटने की। इनको बुलाया गया ब्राह्मणों की सभा में। तो इन्होंने वो सारा वृत्तांत बताया। तो लोगों ने कहा ये तुम्हारे लिए वर्जित है कि किसी को ज्ञान देना। और उस समय बड़ी कट्टरता थी हिंदू धर्म में। तो काफी इनका विरोध हुआ वाराणसी के अंदर, है ना। लेकिन ये अपने कार्य को करते रहे। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये दृढ़ संकल्प था इनका, हठी भी थे। तो ये माने नहीं, अपना कार्य करते रहे। फिर इन्होंने ध्यान करते करते ध्यान की चरम अवस्था में इन्होंने वो सारे अनुभव किए, है ना, जो एक आत्मज्ञानी करता है, जो एक आत्मज्ञानी करता है। तो इन्होंने उसमें 5 विधियां बताई। अच्छा। जो सामान्य संत महात्मा उस समय के कराया करते थे, जिसके माध्यम से वो आत्मज्ञान की प्राप्ति का यत्न कर रहे थे। अच्छा। हाँ, आत्मज्ञानी नहीं थे, प्रयास कर रहे थे। तो उसमें कबीरदास जी ने चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी और उन्मुनी, ये मुद्राएं बताई। अच्छा। है ना। उन मुद्राओं पर ध्यान करने की विधि बताई कि कैसे उन पर ध्यान किया जाएगा। लेकिन इसके साथ कबीरदास जी की जो पुस्तक है उसमें ये भी उन्होंने कहा
कहा कि इन 4 क्रियाओं से तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मदर्शन नहीं होगा। उन्होंने कहा आत्मज्ञान, आत्मा का दर्शन या परमात्मा का दर्शन तुम्हें केवल सार शब्द से होगा, सार नाम से। उसका नाम उन्होंने सार नाम दिया। अच्छा। है नहीं? तो सार नाम की तो कोई उसमें नाम नहीं उसका है कि सार नाम क्या है या सार शब्द क्या है नहीं? उस पे केवल एक दोहा मिलता है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो बहुत सारे लोग उसमें ये आंकड़ा लगाते हैं कि ओम शब्द होगा, नाम होगा। अच्छा। है नहीं? 2.5 का, लेकिन वो भी 2.5 का नहीं बैठता, वो भी 3 अक्षरों का है। क्योंकि अगर एक अक्षर को तुम आधा करोगे तो फिर वो तीनों शक्तियों का नाम घट जाएगा। है नहीं? बैलेंस नहीं होगा। तो कहा कि 2.5 अक्षर का कौन सा नाम है नहीं? तो जो उन्होंने ये दोहा लिखा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यानी कि उस 2.5 अक्षर का ही वो सार नाम है। सार नाम कबीरदास जी ने कहा कि न वो बोला जा सकता, न वो लिखा जा सकता है, ना ही वो पढ़ा जा सकता है, यानी इन तीनों चीजों से परे है और है शब्द ही, और है शब्द ही। तो अब सवाल इस बात का है कि उसको कैसे कोई जाने? न किताबों में मिलेगा, न वो पढ़ने में आता, न बोलने में आता, न लिखने में आता। न कोई इसको पढ़ सकता, न बोल सकता, न लिख सकता। वो सार नाम है, वो 2.5 अक्षर का है। और ये बात कबीरदास जी ने आज से 800 साल पहले शायद इनका जन्म हुआ था, है नहीं? बिल्कुल पूर्णतः सत्य कही थी। ये मेरे अनुभव की बात है नहीं? यही वास्तविक सार नाम है जो 2.5 अक्षर का है नहीं? देखिए, इसमें हम एक चीज और पूछने जा रहे हैं। तो इस सवाल को पूछने से और इसका जवाब देने से कोई अहित नहीं है कि आप ये बताइए कि 2.5 अक्षर वो क्या है, क्योंकि जब तक वो क्रिया नहीं करी जाएगी तब तक उस 2.5 अक्षर पे चढ़ा नहीं जा सकता है। तो आप वो 2.5 अक्षर बताइए। अच्छा। कम से कम लोगों को यहाँ तक की इंफॉर्मेशन तो पहुंचे, जिस तरीके से आज समाज के अंदर आत्मज्ञान का जो भी, जिसके भी पास जो भी इंफॉर्मेशन है, तो एक ऑथेंटिक चीज आदमी के पास पहुंचे तो सही। तो वो 2.5 अक्षर जब कबीरदास जी ने लिख दिया कि न वो लिखा जा सकता है 2.5 अक्षर, न ही पढ़ा जा सकता है, न ही मुख से बोला जा सकता है। ठीक है? और है वो 2.5 अक्षर का शब्द है। सार शब्द कहो, सार नाम कहो, है नहीं? वो है ना? विद्यमान है, लेकिन उसको बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते। वो सार शब्द है। कहें कि उस सार शब्द को पकड़े बिना, है नहीं, कोई जीव भवसागर से मुक्त नहीं हो सकता, है नहीं? ना आत्मा का दर्शन कर सकता है, ना परमात्मा जी का दर्शन कर सकता है। वो सार शब्द क्या है, ये मेरे अनुभव की बात है नहीं? तो वो सार शब्द वास्तव में, अब इसमें देखो क्या किया कुछ संत महात्माओं ने, क्या किया? कहा कि वो सार शब्द सोहम है। कबीरदास जी ने इसको पहले डिफाइन कर दिया कि रारंग सोहम ओम निरंजन, है नी? रारंग ओम सोहम निरंजन, है नी? और एक नाम, रारंग ओम सोहम निरंजन, 4 नाम उन्होंने बताया। उसी पे 4 क्रियाएं थी उन्होंने बताई, चाचरी भूचरी खेचरी गोचरी उन्मुनी। कहें कि सोहम भी वो नाम नहीं है। ठीक बात है ना? अब क्या है? मजा आया। तो असली नाम तो आत्मज्ञानी जो अनुभव करता है उसको पता चलता है, पता रहता है ना? बाकी लोग सोहम सोहम करते जिंदगी बिताते करते रहते हैं। वो 2.5 अक्षर क्या है मैं बता देता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा उससे पहले वो बताइए, सोहम जो लोग करते रहते हैं। सोहम, हाँ। तो देखो कबीरदास जी ने जो अपने 4 नाम बताए, 4 क्रियाएं बताई, है नहीं?
चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी, उन्मुनी, 4 मुद्राएं। ये मुद्राएं हैं। ये मुद्राएं हठ योग की हैं। ठीक है। इसी में वो शब्द आए, रारंग, ओंग, सोहंग, है नी, निरंजन। तो वो जो सोहंग शब्द है नी, तो उसको बहुत से संत महात्मा ये समझते हैं कि जो हम ये श्वास अंदर ले जाते हैं, इसमें से एक हल्की सी ध्वनि मालूम देती है सो जैसी। जब हम बाहर छोड़ते हैं तो इसमें हंग जैसी ध्वनि आती है। तो उसी की प्रैक्टिस करते रहते हैं। उसी की प्रैक्टिस करते रहते हैं। उससे कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि जो ओ अक्षर है, वो जो हम श्वास लेते हैं वो ओ अक्षर आता है अंदर, और बाद में जो बाहर निकलता है वो माँ निकलता है, तो ये ओम हो गया। तो अपने अपने लोगों की मान्यताएं, धारणाएं हैं। जब पूर्ण संत कबीरदास जी ने ये लिख दिया है ना, प्रथम सदगुरु, कि वो जब लिखने में नहीं आ सकता, पढ़ने में नहीं आ सकता, बोलने में नहीं आ सकता, लेकिन है वो नाम ही है, वो सार नाम, सब नामों का निचोड़ है, वो सार नाम है। सार शब्द कहो उसको, है ना, सार अक्षर कहो, जो भी वो है वास्तव में क्या, मैं बता देता हूँ। लेकिन कहते हैं कि बिना पूर्ण संत के या बिना तत्वदर्शी महापुरुष के, है नी, अगर मैं बता भी देता हूँ, कोई प्रैक्टिस भी करेगा, तो भी उसका कुछ भी नहीं होगा। वो तो क्योंकि द्वार ही नहीं खुलेगा। ये तो डिस्क्लेमर देना ठीक बात है ना। जब द्वार ही नहीं खुलेगा, तो जब द्वार ही नहीं खुलेगा तो अंदर तुमको प्रवेश ही नहीं मिलेगा। ठीक है। वो सार शब्द क्या है? सार शब्द ये है कि सत्य लोक से, है नी, ये जो श्वास आई इस हृदय में आई, ठीक, अगर श्वास को बहुत गहराई से घड़ी लगा करके चेक करो, तो श्वास जितना समय इस नाक से हृदय तक आने में समय लगता है, ठीक, जितने समय तक यहाँ पे रुकता है श्वास हृदय चक्र पे, है नी, और फिर जितना समय वापस लेता है, ठीक, होता क्या है कि जैसे श्वास नाक से जो हृदय पे आया, मान लो 1 मिनट लगा और 1 मिनट वापसी का लगा, आधा मिनट केवल वहां ठहरती है श्वास हृदय पे, ठीक, तो कई अक्षर हो गए? 1 मिनट का 1 अक्षर आने का, आधा मिनट वहां रुकने का, है नी, और 1 मिनट का अक्षर वापस होने का। ये वास्तविक 2.5 अक्षर का सार नाम है। अब इसको बतावे कोई मुझसे कि क्या इसको बोला जा सकता है? सही। इसको पढ़ा जा सकता है या इसको कोई लिख सकता है? कोई नहीं लिख सकता ना, ना कोई पढ़ सकता, ना बोल सकता, लेकिन ये सार नाम है। क्यों? ये उस परम ऊर्जा परमात्मा के उसी सत्यलोक धाम से ही हर जीवात्मा के हृदय में आता है और वापस वहीं चला जाता है नी? अच्छा, उसमें भी केवल वो जो पूर्ण आत्मज्ञानी है वही जान पाते हैं कि सत्यलोक में ये श्वास आता कहाँ से है, क्योंकि सत्यलोक तो बहुत बड़ा है नी, सारे लोकों से बड़ा सत्यलोक है। ये श्वास वहां से कहाँ से निकलता है और कहाँ आता है, यहाँ कैसे आता है और कैसे ये वापस चला जाता वहां, ठीक। तो वो एक सार ज्ञान की बात है। तो उसको बताइएगा अगली वीडियो में। हाँ, नहीं वो बताने वाली चीज ही नहीं, वो तो जब मैं ज्ञान देता हूँ तब वो तभी, हाँ, जो शिष्य तैयार होता है उसी को बताया जाता है। तो ये है 2.5 अक्षर का नाम, है नी? बहुत बढ़िया बातचीत है। और 2.5 अक्षर प्रेम का। कबीरदास जी ने कहा नहीं कि पोथी पढ़ जग मुआ, चाहे जितनी पोथी पढ़ लो उसमें तुम्हें वो सार नाम नहीं मिलेगा। पंडित भयानक कोई, पूरी गीता पढ़ने पर भी सार नाम नहीं है। पंडित का अर्थ उन्होंने कहा कि जो आत्मज्ञानी अगर तुम बनना चाहते हो या आत्म दर्शन को प्राप्त होना चाहते हो, तो तुम उन पोथी से नहीं हो सकते, है नी? पोथी का मतलब उनका कहने का संबोधन था शास्त्र। हाँ, शास्त्र। पोथी उस समय प्राचीन नाम है उसका, शास्त्रों का पोथी कहते थे। तो कहा कि 2.5 अक्षर का ये जो है, तो ये 2.5 अक्षर का उन्होंने कहा
कि इससे प्रेम करो। तो इस 2.5 अक्षर से प्रेम करने का अर्थ क्या है कि तुम अपने हृदय में निवास करने वाली आत्मा यानी स्वयं से प्रेम करो हैं, और ये जहां से आती है उस परम ऊर्जा परमात्मा से, सत्यलोक से, उससे प्रेम करो। ठीक है, और दोनों से अनन्य प्रेम करो। यानी कि इसके अतिरिक्त तुम्हारा प्रेम बटे ना। परमात्मा जो सत्यलोक से ये ऊर्जा स्वरूप में तुम्हारे अंदर आते हैं, वापस चले जाते हैं, इनसे जब प्रेम करोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा, तब तुम्हें आत्मा का दर्शन होगा, अपने स्वयं का, और परमात्मा का दर्शन होगा। तभी दुख दूर होंगे। हाँ, तब ये है 2.5 अक्षर, तभी दुख दूर होंगे। ये जो जीवन की फ्रस्ट्रेशन है सब, तभी जो भी तुम्हें जीवन का दुख है, परलोक का दुख है नहीं, जन्म मरण का चक्र है, इससे मुक्ति तभी मिलेगी। ये है जो 24 घंटे के क्लेश हैं जीवन के, तो ये वास्तविक 2.5 अक्षर है। ठीक है ना। बढ़िया, आज मजा आया हमको इस वीडियो में। ये जब वीडियो जो कुछ सुनेगा ना, उसको कुछ अच्छा लगेगा, मतलब ये कुछ ऑथेंटिक बात आज हुई है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है, वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है, यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको